नमस्कार, मारो राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर सादुलपुर से। सादुलपुर में सेना के एक जवान से जबरन टोल वसूली की गई। सादुलपुर हिसार हाईवे का ये मामला है। जवान ने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया, बावजूद इसके जवान से टोल वसूली की गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिसार जाने वाले नेशनल हाईवे 52 पर लसेड़ी गांव के पास स्थित टोल नाके पर सेना के एक जवान से जबरन टोल वसूलने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जवान ने जब इससे टोल मांगा गया तो उसने अपनी पहचान बताई, फिर अपना आई कार्ड भी दिखाया। लेकिन लसेड़ी गांव के पास में सेना की कोई कदर नहीं है। सेना के जवान की कोई दादू नहीं बोलते। हमारे सेना के जवान की कोई वैल्यू नहीं है इधर। बोलते हमारी कोई सेना के जवान की कोई वैल्यू नहीं है इधर। बता देने को सेना के जवान की कोई कदर नहीं, इस रोड पे कोई मतलब नहीं बोलते हैं। ये बोले हमने सेना के जवान से कोई लेना देना नहीं। ये बोलते हैं हम कोई आर्मी वाले से कोई लेना देना नहीं है। राजगढ़ से हिसार जाते समय एक भारतीय सेना का जवान है, इसने लीव सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, अपना आर्मी का कार्ड भी दिखा दिया है। ये जबरदस्ती टोल टैक्स ले रहा है। ये देखो जबरदस्ती टोल टैक्स ले रहा है। एक आर्मी का जवान है, इसने लीव सर्टिफिकेट भी दिखा दिया है और अपने आर्मी का कार्ड भी दिखा दिया है। ये बोलते हैं हम तो कोई भी हो, हम तो। और एक और बड़ी खबर आ रही है। सदन में कोरोना पर चर्चा समाप्त, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। बड़ी खबर इस वक्त की, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। कोरोना पर चर्चा समाप्त। अब शाम को मुख्यमंत्री जवाब देंगे। सदन में फिलहाल कोरोना पर चर्चा समाप्त हो गई और कार्यवाही स्थगित हो गई है। चर्चा समाप्ति के बाद सदन में फिर से हंगामा हुआ। विपक्ष ने विरोध जताया। सभापति राजेंद्र पारीक ने कहा कि चर्चा समाप्ति की घोषणा की और कहा कोरोना पर चर्चा समाप्त की जाती है। इसके बाद सदन में फिर से हंगामा और विरोध। कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। गोवर्धन चौधरी मेरे से हो गया, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कोरोना पर चर्चा, कार्यवाही स्थगित। देखिए, जो कालीचरण सराफ के आरोपों को लेकर के सदन में जो हंगामे की स्थिति बनी थी, वो दोबारा जब कार्रवाई स्टार्ट हुई 12:50 पर, उस पर भी हंगामा जारी रहा। तो उसके बाद जो सभापति राजेंद्र पारीक, उन्होंने हंगामे को देखते हुए चर्चा समाप्त कराने की घोषणा की और कालीचरण सराफ के आरोपों को विधानसभा की कार्रवाई से हटाने की, एक्सपंज करने की भी घोषणा की। और इसके बाद जब हंगामा और बढ़ा, विपक्ष ने और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो सभापति ने ये कहा कि एक आरोप लगाने का, मंत्री के ऊपर आरोप लगाने की से पहले नोटिस देना होता है। यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया, बिना तथ्यों के आरोप लगाए गए, लिहाजा इन आरोपों को कार्रवाई से निकाला जाता है। और इसके बाद सभापति ने सदन में चर्चा समाप्त कराने की घोषणा कर दी। और इसके बावजूद जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो उसके बाद में कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। संभवतः आधे घंटे या 20 मिनट के आसपास का वक्त होगा जिसके लिए ये कार्रवाई स्थगित हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पर 6 घंटे की चर्चा का विधानसभा अध्यक्ष व्यवस्था देकर के गए थे। तो इसको लेकर के भी अभी काफी कंफ्यूजन है कि विधानसभा अध्यक्ष की दी हुई व्यवस्था को विधानसभा अध्यक्ष ही बदल सकते हैं। तो इसको लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है। हो सकता है सभापति से बाई मिस्टेक चर्चा समाप्त करने की बात नहीं ये उन्होंने कह दी हो। उसको लेकर के अभी तो वक्त आ चुका है। 1:11 तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। जब ये वापस सदन 1:11 पर जुड़ेगा तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाकई कोरोना पर चर्चा है वो आगे होगी या नहीं होगी। हालांकि सभापति ने घोषणा कर दी थी कि हंगामे को देखते हुए चर्चा समाप्त की जाती है। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट ये अभी भी बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष व्यवस्था देके गए थे कि 6 घंटे चर्चा होगी। तो क्या ये विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर में तय हुआ, उसके बाद सभापति ने घोषणा की, ये अभी तो 1:11 पर जब विधानसभा की कार्रवाई वापस शुरू होगी तब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हंगामा कालीचरण सराफ के आरोपों को लेकर के, क्योंकि आरोप जो थे वो थे कोरोना काल में सराफ ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के नेताओं के इशारे पे ही राशन बांटा गया, राशन बांटने में भेदभाव किया गया। ये आरोप पहले सदन के बाहर भी बीजेपी नेता
लगाते रहे हैं। तो ये आरोप जब आज सदन के अंदर दोहराए गए तो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल सहित कई मंत्रियों ने आपत्ति की और उसी को लेकर के सारा जो डेडलॉक है उसकी स्थिति सदन के भीतर बनी हुई है। अब इंतजार करना होगा 1:11 तक का, तब क्या सदन चल पाता है या इसी तरह हंगामा रहता है। जी, और देखिए, जिस तरह की आशंका हम सुबह जता रहे थे कि हंगामा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आएगा, जो कोरोना पर घेरने की कोशिश करेगा सत्ता पक्ष को, हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। मुख्यमंत्री जवाब भी देंगे आज इस पर। देखिए, अभी जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि कोरोना पर चर्चा आगे कितना लंबा खींचती है या नहीं खींचती है। अगर जिस तरह सभापति ने टिप्पणी की थी कि चर्चा समाप्त करने की घोषणा करते हैं, अगर वो चर्चा समाप्त हो गई तो फिर जवाब नहीं दिया जाएगा। शुरुआत क्योंकि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कर चुके हैं, बहस की जो सरकार की उपलब्धियां बतानी थी, कोरोना काल में जो कामकाज हुए उनके बारे में रघु शर्मा ने सारा तफसील से बता दिया सदन के भीतर। अब विपक्ष अपने जो बातें उनको कहनी थी वो कालीचरण सराफ विपक्ष की ओर से पहले वक्ता थे और उसी बीच ये हंगामा हो गया। तो विपक्ष अभी तक अपनी कोई बात कालीचरण सराफ के अलावा कोई कह नहीं पाया है। तो ऐसे में अब आगे देखना होगा कि चर्चा होती है या इसी तरह हंगामा जारी रहता है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा में चर्चा और फिलहाल विधानसभा फिर से स्थगित कर दी गई है। धारीवाल और खाचरियावास ने आपत्ति जताई। सैनिटाइजेशन राशन वितरण में जब भेदभाव लगा, इसके बाद कालीचरण सराफ के बयान पर जमकर हंगामा हुआ और अब कोरोना पर चर्चा समाप्त हो गई है, कार्यवाही स्थगित हो गई है। विधानसभा में कोरोना पर चर्चा समाप्त हो गई है। अब इस दौरान जब चर्चा चल रही थी, इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना महामारी पर सरकार का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री जी ने बराबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और उन्होंने, मैं खुद भी मुख्यमंत्री जी के साथ ही बैठा रहता था, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं राजस्थान के अंदर वो शानदार इनिशिएटिव्स हैं और दूसरे राज्यों को भी इन इनिशिएटिव्स को फॉलो करना चाहिए। जितने यात्री उस दौर में, क्योंकि पॉजिटिव केस तो 2 मार्च को आया जयपुर में, लेकिन हमने जनवरी 28 से जितने यात्री जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे उनकी स्क्रीनिंग का काम 24 घंटे वहाँ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाएगी, नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाएगी और हर व्यक्ति जो बाहर से आया उसकी स्क्रीनिंग का इंतजाम हमने किया। जिस समर्पण के साथ राजस्थान के जनप्रतिनिधियों ने, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, अपने अपने क्षेत्रों में इस महामारी से बचाने के लिए जो काम किया है वो काम काबिले तारीफ है। सब ने एकजुटता से राजस्थान में इस महामारी का मुकाबला किया। जिस ढंग से हमने उपाय किए हैं, हमारी रिकवरी रेट जिस तरह से शानदार रही है, आज एक्टिव केसेस 14,961 रह गए हैं मात्र। और इस दौरान माइग्रेंट लेबर भी आए, हमारे प्रवासी राजस्थानी भी आए, यहाँ से गए भी। करीब 14,16,100 प्रवासी राजस्थानी और माइग्रेंट लेबर अन्य राज्यों से राजस्थान में आए। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर दौसा से। दौसा में ट्रक चालकों और परिवहन विभाग के बीच विवाद हो गया। ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग की टीम को जमकर पीटा। ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग के गार्ड की भी जमकर पिटाई की। टैक्स ना देने पर यह विवाद शुरू हुआ था। आरटीओ ऑफिस के पास जमकर मारपीट हुई। दौसा की ये तस्वीरें हैं। दौसा से बड़ी खबर है, इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ट्रक चालकों और परिवहन विभाग के बीच विवाद के बाद मारपीट। परिवहन विभाग के गार्ड को ट्रक चालकों ने जमकर पीटा। टैक्स ना देने के बाद ये विवाद शुरू हुआ। टैक्स ना देने पर विवाद हुआ। ये आरटीओ ऑफिस के पास ही ये घटना हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। दौसा से आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरटीओ ऑफिस के पास ही आशीष, ये मारपीट, ये घटना हुई, क्या जानकारी है, किस बात को लेकर विवाद हुआ?
बिल्कुल, ये पूरा वीडियो आज सुबह का बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में जब भी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से बात हुई है तो उनका कहना है कि बिना टैक्स दिए ये ट्रक जो जा रहा था और इस ट्रक को रुकवाने की कोशिश की कि उसके पास उसने टैक्स का परमिट नहीं कटवा रखा है। इस बात को लेकर ट्रक चालक और परिवहन विभाग की जो टीम थी उसके बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि ट्रक चालकों ने एक जो परिवहन विभाग का गार्ड था उसके साथ जमकर मारपीट की, लात घूंसे चले हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और अब इस पूरे मामले के बाद जो ट्रक चालक था उसका चालान परिवहन विभाग ने बना दिया है। साथ ही ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है। इस समय कोतवाली थाने में जो परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। और इधर सुबह जो ट्रक चालक हैं उनका ये कहना है कि परिवहन विभाग के जो दस्ता है वो आए दिन अवैध वसूली करता है, इस तरह के उनके भी आरोप हैं। ऐसे में दोनों ओर से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन यह वीडियो आज सुबह का बताया जा रहा है और यह वीडियो वायरल हो गया है तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक वर्दीधारी जो परिवहन विभाग का गार्ड है उसके साथ मारपीट की जा रही है। जी, गिरफ्तारी हुई है किसी की? बिल्कुल, अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि ट्रक चालक अभी यहीं पर है और जैसे ही कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हो जाएगा उसके बाद में कोतवाली पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई करेगी, वो अभी कुछ समय बाद होगी। जी ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ट्रक चालकों ने, दौसा की ये तस्वीरें हैं। परिवहन विभाग और ट्रक चालकों के बीच विवाद हुआ जिसके बाद ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, एक गार्ड को जमकर पीटा। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। खबर भरतपुर से है। भरतपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई बिना मास्क वालों के खिलाफ, चालान काटे पुलिस ने और जुर्माना भी वसूला। हिंडौन बयाना मार्ग पर यह कार्रवाई की गई। WHO की गाइडलाइन पूरी न करने पर कार्रवाई लगातार जारी है और एक और कार्रवाई भरतपुर पुलिस की बिना मास्क वालों के खिलाफ। इनके चालान काटे गए और इनसे जुर्माना भी वसूला गया। हिंडौन बयाना मार्ग पर ही कार्रवाई पुलिस ने की। बड़ी खबर जयपुर से, जहां एक कार में, हाईवे पर खड़ी एक कार में शव मिला है। हाईवे की सर्विस रोड पर ये कार खड़ी थी। सूचना पुलिस को दी गई। जब काफी देर तक ये कार यहां खड़ी रही, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जब कार की तलाशी ली तो इसमें एक शव मिला। हरमाड़ा पुलिस ने अब शव को अपने कब्जे में ले लिया है। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शिनाख्तगी की कोशिश शव की जा रही है। टोंक शहर में एक पुरानी हवेली की दीवार का हिस्सा अचानक धराशायी हो गया। शहर के नायब साहिब की नाल के पास हुए इस हादसे में दीवार का हिस्सा सड़क पर गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और नगर परिषद की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान नगर परिषद के क्षेत्रीय सफाई प्रभारी ने बताया कि जर्जर दीवार को ढाए जाने को लेकर हवेली में रहने वालों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उनकी ओर से दीवार को तोड़ने का काम नहीं किया गया। पूर्व में भी अवगत करा दिया गया था इनको कि दीवार लटक रही है और ये आज सुबह के टाइम ये हादसा हो गया। और शुक्र ये है कि कोई इस हादसे में घायल नहीं हुआ, जख्मी नहीं हुआ, क्योंकि सुबह का टाइम था। ये अपने आप ही दीवार गिर गई और इसको बुला करके मलबे को हटवा रहे हैं, रास्ता शुरू करवा रहे हैं। लाइट वाले आए हुए हैं या लाइट भी बंद करवा दी है। द्वारा महेंद्र कुमार जी वकील को कई बार सूचना दी गई, उन्होंने अपनी दीवार को, पुरानी दीवार को निढाया। आज सवेरे लगभग 4-5 बजे अचानक दीवार गिर पड़ी। कोई आदमी वहाँ नहीं था मौजूद, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कोरोना वायरस से बचाव का एक रास्ता सोशल डिस्टेंसिंग भी है। कोरोना काल में लोगों ने एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाना शुरू किया तो दुनिया भर के देशों ने अभिवादन के लिए हाथ मिलाना छोड़कर भारत के नमस्ते को अपनाया। ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल से मिले। दोनों ने एक दूसरे का
नमस्ते कहकर अभिवादन किया। उनकी मुलाकात का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दौसा जिले के किसानों और छोटे कारोबारियों को मजबूत किया जाएगा। जिला परिषद में मीडिया से बात करते हुए सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि सरकार ने बिना गारंटी के कर्ज देने की सुविधा दी है ताकि छोटे व्यापारी आत्मनिर्भर बने। मीणा ने कहा कि किसानों को पारंपरिक खेती की बजाय व्यावसायिक और उद्यानिकी की तरफ ले जाया जाएगा। समय ऐसा है, इस समय में हम ट्रेडिशनल क्रॉप को छोड़कर, हमारी परंपरागत खेती को छोड़कर हम उद्यानिकी की तरफ भी आ सकते हैं। हम ऐसी फसलों की तरफ भी इस समय, क्योंकि मौका है और ये कोई भी फसल है वो सीजनल होती है। यदि उद्यानिकी का हम निर्माण करना चाहें तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर ही 3 माह ऐसे हैं जिसके अंदर ये काम हो सकता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का उनके निवास पर सम्मान किया। फेम इंडिया एशिया पोस्ट की ओर से सर्वे 2020 में देश के 50 श्रेष्ठ विधायकों में सतीश पूनिया का नाम शामिल है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी को बीजेपी के प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर उनका आभार जताया। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आयोजित अभिनंदन और आभार कार्यक्रम में सतीश पूनिया ने युवाओं को एकजुट होने की अपील की। खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू की बगड़ नगरपालिका की चेयरमैन सुशीला बुंदेला ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सुशीला बुंदेला ने कांग्रेस के इशारे पर नगरपालिका ईओ पर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यालय में बगड़ चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने 5 साल में खूब विकास कार्य करवाए, लेकिन जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से उसके इशारे पर अधिकारी उन्हें लगातार अपमानित कर रहे हैं। जोधपुर हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में अब जिला एवं सत्र न्यायालय संचालित होगा। हाईकोर्ट के सीनियर जज संगीत राज लोढ़ा ने सेशन कोर्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के सभी जज मौजूद रहे। राजधानी जोधपुर के लिए एक ऐतिहासिक और सुखद क्षण है। इस भवन की यात्रा 1935 में शुरू हुई, जब तत्कालीन जोधपुर रियासत की जुबली कोर्ट इस परिसर में स्थापित हुई। कालांतर में ये भवन राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापित होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय को दे दिया गया और तब उसके बाद 1949 से लेके 2019 तक इस भवन में राजस्थान उच्च न्यायालय कार्यरत रहा। आज का ये दिन वास्तव में जोधपुर की बार और राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक क्षण है। इस बिल्डिंग जिसके साथ पिछले लगभग 90 वर्ष से जोधपुर की जनता का जुड़ाव रहा है, इसका इससे अधिक गरिमामय उपयोग नहीं हो सकता था कि उसी न्यायिक व्यवस्था का ये एक अभिन्न अंग पुनः बन जाए। दौसा जिले के माधोसागर बांध, गडोली और घूमना गांव की पहाड़ियों में आज 5 पैंथर एक साथ दिखाई दिए।
पांचों पैंथर पहाड़ियों के आसपास अटखेलियां करते हुए दिखाई दिए। वहीं एक साथ 5 पैंथर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को कुछ दिनों तक पहाड़ियों के आसपास न जाने की सलाह दी है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां घड़साना के 3GD वाटर वर्क्स की डिग्गी में बड़ी तादाद में मछलियां मर गई और मरी हुई मछलियां पानी में ही सड़ने लगी, जिससे आसपास के इलाके में दुर्गंध का माहौल बना हुआ है। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि वाटर वर्क्स की डिग्गी में इन सैकड़ों मछलियों की मौत की वजह आखिरकार क्या है। महामारी को लेकर दुर्गंध फैल रही है। कछुए तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं दुर्लभ प्रजाति का पीले रंग का कछुआ। जी हां, दौसा शहर के बजरंगनगर कॉलोनी में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ मिला है। कॉलोनी की एक खाली जगह पर भरे पानी में कछुआ तैरता हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कछुए को अपने कब्जे में ले लिया। डीएफओ वी केतन कुमार ने कहा कि इस दुर्लभ कछुए के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि इससे पहले सिर्फ ओडिशा के बालासोर में ही पीले रंग का कछुआ दिखाई दिया है। फिलहाल वन विभाग की टीम इस दुर्लभ कछुए को जयपुर जू में भेजने की तैयारी कर रही है। टर्टल के प्रजाति में आता है। ये हमारे दौसा सदर रेंज में इसको हमने रेस्क्यू किया है। यहाँ के स्टाफ वहाँ जाके इसको सेफली रेस्क्यू किया है एंड राइट नाउ वी आर इन द प्रोसेस कि इसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट इन केस कुछ अगर एलिमेंट है तो ट्रीट करवा के देन प्रॉपर इसकी टेक केयर करें एंड सो दैट ये सर्वाइव करें एंड वो अच्छे से सेफ प्लेस में रिहेबिलिटेट हो जाए। और ओडिशा के हाथियों के झुंड की एक ओडिशा से शानदार तस्वीर सामने आई है। करीब 40 हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे 55 को क्रॉस करता नजर आया। आने जाने वालों ने जब हाईवे पर हाथियों को देखा तो अपने अपने वाहन रोक लिए। इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने लगे। इस झुंड में बड़े और छोटे हाथी नजर आए। जब हाथियों ने हाईवे क्रॉस कर लिया तब जाकर वाहन चालक आगे बढ़े। ओडिशा की ये तस्वीरें हैं। हाईवे है और हाईवे पर सिर्फ हाथी ही हाथी, और इन हाथियों के झुंड को देखकर वहां से गुजर रहा ट्रैफिक रुक गया। स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक रुक जाता है। बताया जा रहा है करीब 40 हाथियों का ये झुंड है। नेशनल हाईवे 55 है जहां से ये हाथी गुजरते हैं, और आने जाने वालों ने जब इन्हें देखा तो इन्हें इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।